नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि बिना किसी एजेंट के खुद से न्यूजीलैंड वर्क वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है। ये गाइड खासकर उन लोगों के लिए है जो इंडिया से हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले आपको सही यूएसबी वीजा चुनना होगा। जैसे न्यूजीलैंड में अलग अलग काम के लिए अलग अलग वीजा होते हैं। आपके लिए कौन सा वीजा सही रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, आपकी क्या योग्यता है और आप कितने दिनों के लिए न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके लिए स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी सही हो सकता है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो एसेंशियल स्किल्स वर्क वीजा आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर वर्क वीजा आपके लिए है। वीजा चुनते समय अपनी योग्यता, अनुभव और जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी इमिग्रेशन एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। याद रखें, सही वीजा चुनना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। वीजा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण योग्यताओं को पूरा करना होता है। हर वीजा के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं होती हैं। ये योग्यताएं वीजा के प्रकार के अनुसार बदल सकती हैं। आपको अपनी उम्र, पढ़ाई, काम का अनुभव, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और सेहत जैसी बातों पर ध्यान देना होगा। ये सभी पहलू आपके वीजा आवेदन को प्रभावित कर सकते हैं। ज्यादातर वीजा के लिए आपकी उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए। उम्र का यह मानदंड आपके आवेदन की प्राथमिकता को दर्शाता है। पढ़ाई के मामले में आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री आपके शैक्षिक योग्यता को प्रमाणित करती है। कुछ वीजा के लिए मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की भी जरूरत पड़ सकती है। उच्च शिक्षा आपके आवेदन को और भी मजबूत बनाती है। काम का अनुभव भी बहुत मायने रखता है। आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा, आपके वीजा मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। आपके पास जितना ज्यादा अनुभव होगा, आपके वीजा मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अनुभव आपके पेशेवर कौशल को दर्शाता है। साथ ही आपको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आपके संवाद कौशल को दर्शाता है। आपको IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम देकर अपनी अंग्रेजी भाषा का प्रमाण देना होगा। यह प्रमाण आपके भाषा कौशल को मान्यता देता है। इन सब के अलावा आपके पास पैसे होने चाहिए जिससे आप न्यूजीलैंड में अपना खर्चा चला सकें। वित्तीय स्थिरता आपके आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इसलिए न्यूजीलैंड जाने से पहले यह जरूर देख लें कि आप वीजा के लिए योग्य हैं या नहीं। यह सुनिश्चित करना आपके यात्रा को सुगम बनाता है। दोस्तों, वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ जरूरी कागजात तैयार करने होंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपका वीजा आवेदन सफल हो सकता है। ये कागजात आपके वीजा आवेदन का एक अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से तैयार करें। हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूरी हो। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी वैधता कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट जल्द ही एक्सपायर हो रहा है तो उसे रिन्यू करवा लें। साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। यह फोटो हाल ही की होनी चाहिए और वीजा आवेदन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। आपको अपने पढ़ाई और काम के सर्टिफिकेट भी देने होंगे। ये सर्टिफिकेट आपके शैक्षिक और पेशेवर योग्यता को प्रमाणित करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने ऑफिस से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट आपके कार्य अनुभव को दर्शाता है और आपके आवेदन को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आपको अपने बैंक स्टेटमेंट भी देने होंगे जिससे यह पता चल सके कि आपके पास न्यूजीलैंड में रहने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। यह स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का होना चाहिए। इन सभी कागजात को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाना होगा। अगर आपके दस्तावेज किसी अन्य भाषा में हैं तो उन्हें प्रमाणित अनुवादक से अनुवादित करवाएं। साथ ही आपको इन सभी कागजात की फोटोकॉपी भी करवानी होगी। यह फोटोकॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। इन कागजात को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए सभी दस्तावेजों को एक बार फिर से जांच लें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। अब बात करते हैं रियलमी अकाउंट बनाने की। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको न्यूजीलैंड में कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। रियलमी अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट होता है जो आप न्यूजीलैंड सरकार की वेबसाइट पर बना सकते हैं।
यह अकाउंट आपको विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। इस अकाउंट की मदद से आप न्यूजीलैंड वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भी इस अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। रियलमी अकाउंट बनाना बहुत आसान है। यह प्रक्रिया सरल और सीधी है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपको बस न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना होगा और रियलमी अकाउंट बनाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। ये लिंक आपको अकाउंट बनाने की प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाएगा। यहां आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, पता और जन्म तिथि। ये जानकारी आपके अकाउंट को सुरक्षित और व्यक्तिगत बनाने में मदद करती है। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करना होगा। ये जानकारी आपके अकाउंट की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एक बार जब आप अपनी जानकारी दे देते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा। यह लिंक आपके ईमेल एड्रेस को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। इस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होगा। यह प्रक्रिया आपके अकाउंट की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाती है। एक बार जब आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाता है तो आपका रियलमी अकाउंट बन जाता है। अब आप विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब आप अपने रियलमी अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और न्यूजीलैंड वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। रियलमी अकाउंट बनाना बिल्कुल मुफ्त है और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। यह सेवा सभी के लिए उपलब्ध है और इसका उपयोग करना बेहद आसान है। अब आता है असली काम, ऑनलाइन आवेदन भरना। दोस्तों, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। बस आपको ध्यान से सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर अपने रियलमी अकाउंट में लॉग इन करना होगा। फिर आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म खोजना होगा और उस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल जानकारी, पढ़ाई, काम का अनुभव और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। ध्यान रखें, आपको सभी जानकारी सही सही भरनी होगी। कोई भी गलत जानकारी देने से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे। ये कागजात पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। कागजात अपलोड करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार फिर से चेक करना होगा ताकि कोई गलती ना रह जाए। दोस्तों, वीजा एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना। बिना फीस का भुगतान किए आपका आवेदन अधूरा माना जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप वीजा एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन ही कर सकते हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर आपको फीस भुगतान के लिए कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। एक बार जब आप फीस का भुगतान कर देते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा। इस ईमेल को संभाल कर रखें क्योंकि इसमें आपके पैसे की सारी जानकारी होगी। अगर आपको फीस भुगतान में कोई समस्या आती है तो आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। बधाई हो दोस्तों, आपने अपना न्यूजीलैंड वीजा आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है। अब बारी है प्रोसेसिंग का इंतजार करने की। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, इसलिए धैर्य रखें। वीजा प्रोसेसिंग में आमतौर पर कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह का वीजा मांगा है, आपके आवेदन में सभी जरूरी कागजात हैं या नहीं, और न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास कितने आवेदन पेंडिंग हैं। आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने रियलमी अकाउंट में लॉग इन करना होगा। यहाँ आपको अपने आवेदन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक बार जब आपका वीज़ा मंजूर हो जाता है तो आपको एक ईमेल मिलेगा। इस ईमेल में आपको आगे क्या करना है इसकी सभी जानकारी होगी। दोस्तों, वीज़ा मिलने के बाद भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बातें आपके न्यूजीलैंड में रहने को आसान और अच्छा बनाएंगी। सबसे पहले तो आपको न्यूजीलैंड का हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। ये इंश्योरेंस आपको न्यूजीलैंड में बीमार पड़ने या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पैसे की चिंता से मुक्त रखेगा। न्यूजीलैंड के लोग बहुत ही अच्छे और मददगार होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक लोगों से पूछें और हाँ, न्यूजीलैंड की खूबसूरती का पूरा आनंद लें। दोस्तों, वीज़ा आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।
इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है। अपने आवेदन का स्टेटस देखने के लिए आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन स्टेटस नाम का एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्म तिथि डालनी होगी। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आपके आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर यह जान सकते हैं कि आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट हुआ है। आप फिर से भी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप बिना किसी एजेंट के न्यूजीलैंड वर्क वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके काम आएगी। अधिक जानकारी के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट जरूर देखें। धन्यवाद।